नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी बच्चों, आज की वीडियो में आपको 21 वाक्य मिलेंगे। लेकिन बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले निर्देश को देख लीजिए। बच्चों, निर्देश कहता है पुट इन ए एन और द वेयर नेसेसरी, यानी जहां आवश्यकता हो वहां ए का प्रयोग करें, एन का प्रयोग करें, द का प्रयोग करें, और जहां आवश्यकता नहीं हो वहां क्रॉस करें। बच्चों, आज की वीडियो आपकी आर्टिकल की नॉलेज की परख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, पहले वाक्य को लेते हैं। डू यू ट्रस्ट खाली स्थान इंग्लिश। गौर कीजिए, नंबर 2 वाक्य को भी देखिए। डू यू स्पीक खाली स्थान इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे देखिए, ये भी इंग्लिश है बच्चों, ये भी इंग्लिश है। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो इंग्लिश है ना, यह बच्चों नेशनलिटी या राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। जी बच्चों, यह यहाँ पे इंग्लिश जो है ना, ये भाषा का नाम नहीं है, यह राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। और आपको ज्ञात है बच्चों, राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम द का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ देखिए, डू यू ट्रस्ट द इंग्लिश, मतलब क्या आप अंग्रेजों पे भरोसा करते हैं। बच्चों, इंग्लिश का अर्थ हुआ कि द पीपल ऑफ दैट कंट्री। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यानी इंग्लैंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश। ये भाषा नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश कहने का मतलब हुआ इंग्लैंड के लोग, अर्थात क्या आप इंग्लैंड के लोगों पर भरोसा करते हैं। तो यह इंग्लिश क्या है, राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, और राष्ट्रीयता सूचक शब्द के पहले द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कहता है डू यू स्पीक खाली स्थान इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। और बच्चों याद रखिएगा, भाषा के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। जी बच्चों, किसी भी भाषा के नाम के पहले, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, भोजपुरी हो, उर्दू हो, किसी भी भाषा के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करें। नंबर 3 देखिए, लुक एट खाली स्थान हिमालयाज इन योर मैप, अपने मैप में हिमालय को देखिए। तो हिमालय क्या है बच्चों, ये रेंजेज ऑफ माउंटेन्स है, ये पर्वतों का ये क्या है, श्रृंखला है। तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग अवश्य करें। तो यहाँ द भरेंगे, लुक एट द हिमालयाज इन योर मैप। हिमालय के पहले द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हिमालय बच्चों एक पर्वत न होकर के पर्वतों का क्या है, समूह है, पर्वतों का श्रृंखला है। इसके अंत में देख लीजिए एस, ये प्लूरल है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन 4 को देखिए, इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन खाली स्थान माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे बहुत ठंडी पड़ती है। माउंट एवरेस्ट क्या है बच्चों, ये एक चोटी है। याद रखिए, ये पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, यह इंडिविजुअल है बच्चों। इसके अंत में देखिए कोई एस नहीं है, मतलब ये सिंगुलर है, मतलब ये पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, ये पर्वतों के समूह नहीं है, यह एकमात्र चोटी है। तो चोटी के नाम के पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करें। उनकी पहचान होती है कि उनके अंत में एस या ई एस होता है। तो हिमालयाज अंत में एस है, ये पर्वतों की श्रृंखला, इसके पहले में द का प्रयोग किया। लेकिन नंबर 4 कहता है माउंट एवरेस्ट, यह क्या है, चोटी है, ये पीक है, ये इंडिविजुअल बच्चों माउंटेन है, ये सिंगुलर है, अतः यह पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, इसलिए हम इसके पहले क्रॉस का प्रयोग करेंगे। 5वां कहता है टर्न टू लेफ्ट राइट, यानी दाहिनी तरफ मुड़ो, टर्न टू द राइट, बाईं ओर मुड़ो, टर्न टू द लेफ्ट। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में लेफ्ट और राइट के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, बाईं ओर मुड़ो, दाईं ओर मुड़ो। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में द का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 6 कहता है बच्चों, नो वन शुड हेट खाली स्थान पुअर, यानी किसी को भी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। बच्चों, ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द लग जाने से द पुअर का मतलब गरीब नहीं हुआ, बल्कि पुअर पीपल हुआ। जी, पुअर के पहले द लग जाने से यह गरीब नहीं हुआ, बल्कि द पुअर पीपल हुआ, गरीब लोग हुआ। यह एडजेक्टिव क्या बन गया, नाउन बन गया। तो एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 6 कह रहा है कि नो वन शुड हेट द पुअर, किसी को भी गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए।
नंबर 7 देखते हैं बच्चों। नंबर 7 बड़ा महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा। 7 कहता है कि द सन शाइन्स बाय डे, सूरज दिन के वक्त क्या करते हैं, चमकते हैं। याद रखिएगा बाय डे ये इडियमेटिक यूज है, बाय डे इडियमेटिक यूज है, मुहावरेदार प्रयोग है बच्चों। यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बाय डे मतलब दिन में, याद रखो, बाय डे का मतलब दिन में, बाय और डे के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लाएं। नंबर 8 कहता है इट इज़ ऑलवेज गुड टू ट्रेवल बाय नाइट, यानी हमेशा ही रात में यात्रा करना अच्छा होता है। तो बच्चों बाय नाइट का मतलब क्या हुआ, रात में। ये भी क्या है, इडियमेटिक यूज़ है। यहाँ पर भी बच्चों ए एन और द का प्रयोग नहीं करें। याद रखिए बाय डे मतलब दिन में, बाय नाइट मतलब रात में। तो बाय डे के बीच में नो आर्टिकल्स, बाय नाइट के बीच में नो आर्टिकल्स। लेकिन नंबर 9 देखिए, सी ओ कप इन नाइट टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए रात में जगी। तो यह किसी खास रात की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। सी वोक अप इन द नाइट टू ड्रिंक वाटर, यानी वह रात में पानी पीने के लिए जगी। तो हम किसी खास रात की बात कर रहे हैं जिस रात को यह घटना घटी, इसलिए यहाँ पे नाइट के पहले द का प्रयोग करना जरूरी है। लेकिन नाइट के पहले अगर बाई आ जाए ना बच्चों, या एट आ जाए, तो आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 10 कहता है आई डोंट सी पीपल आफ्टर सनसेट, मैं सूर्यास्त के बाद लोगों से नहीं मिलता। बच्चों सनसेट के पहले यदि आफ्टर या बिफोर आ जाए ना, सनसेट के पहले, सनराइज के पहले, सनडाउन के पहले, यदि आफ्टर या बिफोर आ जाए ना तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता। इसलिए नंबर 10 में मैंने किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। 11 कहता है सी इज टायर्ड, और वह थकी हुई हैं, सी इज गोइंग टू बेड। और 12 देखिए द चिल्ड्रन आर फाइटिंग ऑन बेड, ये बेड वाला मामला है, समझिए। यदि बच्चों बेड के पहले टू या इन हो, जी यदि बेड के पहले टू या इन हो तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो सी इज टायर्ड, वह थकी हुई हैं, सी इज गोइंग टू बेड। तो देखिए बेड के पहले क्या है, टू है, इसलिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और 12 देखिए चिल्ड्रन आर फाइटिंग ऑन बेड, और बच्चे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन के बाद द का प्रयोग करेंगे, समझिएगा। बेड के पहले इन या टू हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि अन्य कोई प्रेपोजिशन हो तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके संबंध में एक और नियम है कि बेड जो होता है ना वो सोने की चीज़ होती है, तो सोने और आराम करने के संबंध में बेड का इस्तेमाल हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और किसी अन्य कार्य के लिए इसका प्रयोग हो रहा हो तब आर्टिकल का प्रयोग होता है, समझिए। 12 नंबर में बच्चे बिस्तर पे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बिस्तर लड़ने की चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे द लग गया। लेकिन 11 नंबर में वह थकी हुई हैं तो बिस्तर पे सोने जा रही हैं, तो बिस्तर सोने के लिए ही बना है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 13 कहता है यू वॉच खालिस्तान टीवी ऑल द टाइम, आप हमेशा टीवी देखते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जब भी टीवी के पहले वॉच आ जाए ना, याद रखिए जब भी टीवी के पहले वॉच आ जाए आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जी जब टीवी के पहले वॉच आ जाए ना तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। यू वॉच टीवी ऑल द टाइम, आप हमेशा हर समय टीवी ही देखते हैं। लेकिन 14 देखिए प्लीज़ टर्न ऑफ खालिस्तान टीवी, टर्न ऑफ मतलब बंद कर देना, कृपया टीवी को बंद कर दो। तो यहाँ पे टीवी कहने का मतलब टीवी सेट हुआ, जो आपके सामने या मेरे सामने जो टीवी चल रहा है ना उसको मैं बंद करने के लिए कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका प्रयोग डिवाइस के रूप में हुआ है, अतः हम यहाँ पे द का प्रयोग अवश्य करेंगे। याद रखिए बच्चों, जब टीवी के पहले वॉच आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा द का करेंगे, जैसे कि मैंने नंबर 14 में किया है। 15 को लेते हैं बच्चों। 15 कहता है कि शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी कैसी लगती है, मीठी लगती है। यह चीनी का प्राकृतिक गुण है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्रॉस होगा। शुगर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में आए, जैसे खून लाल होता है, चीनी मीठी लगती है, चांदी उजली होती है, सोना पीला होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये सामान्य अर्थ में है, तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो 15 में हमने क्रॉस कर दिया। लेकिन 16 देखिए, कैन यू पास शुगर प्लीज, क्या आप चीनी बढ़ा सकते हैं। आप कहीं खाने के लिए बैठे हो, बगल के टेबल पे प्लेट में चीनी रखी हुई है, आप कहते हैं चीनी बढ़ा देंगे, तो आप उस चीनी की बात कर रहे हो जो प्लेट में रखी गई है, तो यह कोई खास चीनी हो गई, तो हम यहाँ पे बच्चों द का प्रयोग करेंगे। कैन यू पास द शुगर प्लीज। 17 देखिए, व्हाट डिड यू लर्न एट स्कूल टुडे, आज आपने विद्यालय में क्या सीखा। बच्चा याद रखिएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगर इनके पहले एट आए ना तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, समझिएगा। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पहले यदि एट का प्रयोग हो ना तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए 17 में भी नहीं होगा और 18 में भी नहीं होगा।
इसका एक और नियम है कि यदि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने या पढ़ाने जाते हो ना तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हो ना तब आर्टिकल का प्रयोग होगा। समझिए 17 कह रहे व्हाट डिड यू लर्न एट स्कूल टुडे, आज आपने विद्यालय में क्या सीखा, तो आप विद्यार्थी के रूप में गए थे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। 18 कहता है सी इज स्टडिंग फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में फिजिक्स क्या कर रही है, पढ़ रही हैं, तो विद्यार्थी के रूप में है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। लेकिन 19 देखिए, द वर्कमैन वेंट टू स्कूल टू रिपेयर इट्स रूफ, यानी जो कामगार थे ना, जो मजदूर थे, वह स्कूल में क्या करने गए, उसके छत की रिपेयर करने के लिए गए, छत की मरम्मती करने के लिए गए, तो न तो पढ़ने गए न पढ़ाने गए, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने या पढ़ाने जाते हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य से जाते हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हमने 19 में क्या कर दिया, द। 20 कहता है डू यू हैव नो मनी इन बैंक, क्या बैंक में आपके पास पैसे नहीं है, क्या बैंक में आपके पैसे नहीं है। तो जब भी बैंक आए और पोस्ट ऑफिस आए ना, आंखें मूंद करके द का प्रयोग कर दो। जी बच्चों, जब भी बैंक और पोस्ट ऑफिस आए ना, आंखें मूंद करके द का प्रयोग कर दो। 21 कहता है आई फिनिश खालिस्तान वर्क एट 5 PM, मैं काम 5 बजे समाप्त करता हूँ। याद रखिएगा बच्चों, स्टार्ट वर्क हो, फिनिश वर्क हो, गो टू वर्क हो या एट वर्क हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, अगर बच्चों आई एम गोइंग टू वर्क आर्टिकल नहीं लगा ना, आई एम एट वर्क आर्टिकल नहीं लगा, आई स्टार्ट वर्क इन द मॉर्निंग नहीं लगा ना, आई फिनिश वर्क इन द इवनिंग नहीं लगा ना, तो याद रखिएगा कि गो टू वर्क हो या एट वर्क हो या स्टार्ट वर्क हो या फिनिश वर्क हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। बच्चों, तो ये 21 वाक्य पूरे हुए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।